कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 117, किया की पेंटिंग। दोस्तों, आपने अभी तक पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान किया को अपने घर में देखकर खुश हो जाता है और दिल ही दिल अपने मन को धन्यवाद करता है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से वह किया से मिल पाया था। अब आगे रेहान किया को लेकर जल्दी से अपने साथ जाने लगता है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके साथ आए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसा चांस उसके पास आया था जब वह अपनी एंजल के साथ अपना कुछ हसीन पल बिता सकता था, वरना पता नहीं कब ऐसा मौका उसे मिलेगा जब वह अपनी एंजल के साथ होगा। और यह इतना अच्छा मौका वह अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने देगा। इस वक्त उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि अपने इमेज की भी परवाह नहीं थी कि उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे तो बस अपनी एंजल के साथ कुछ हसीन पल बिताने थे, वरना फिर पता नहीं कब यह वक्त आएगा। वह किया को अपना घर घूम रहा था और साथ ही साथ उसे यहाँ के बारे में भी बता रहा था। वही उसके दादा दादी और मम्मी पापा बच्चों की तरह रेहान और किया जहाँ जहाँ जा रहे थे, वह छुप छुप कर उनका पीछा कर रहे थे और इस बात का ध्यान रख रहे थे कि उनकी नज़र उन पर ना पड़ जाए। वह चारों तो रेहान के ऐसे व्यवहार को देखकर बिल्कुल दंग थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा इतना कैसे बदल गया, पर इस वक्त रेहान के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो वाकई में किया से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। वहाँ दादाजी तो जलबुझ कर राख हो रहे थे। ये लड़का कब उसे प्यारी बच्ची को छोड़ेगा? आखिर में वह भी तो किया से बात करना चाहते थे, पर ये तो एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा है। वही राजेंद्र जी का तो अलग ही हाल था। क्या सच में उनका बेटा बदल गया है? वह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। इतना खड़ूस रहने वाला और सीधे मुंह बात न करने वाला उनका बेटा आज किस तरह से बच्चों की तरह खुशी खुशी किया को अपना घर दिखा रहा था और लगातार बोले जा रहा था। पता नहीं उसने इतने शब्द कितने सालों में बोले होंगे जो आज एक ही साथ बोल रहा है। उधर रेहान किया को अब अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। वह आखिर में अपनी एंजल को अपना रूम कैसे नहीं दिखाएगा? आगे उसकी एंजल को यही तो रहना है, सो वो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जानना चाहता था। उसकी एंजल को कैसे रूम पसंद है? अभी तो वह अपनी एंजल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वही आप सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जहां रेहान कभी अपने घर वालों को भी अपने रूम में जाने की इजाजत नहीं देता है और आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि उसका रूम कैसा है, वो आज कैसे खुशी खुशी किया को अपने रूम में लेकर जा रहा है। बेचारे सब दूर से ही खड़े मुंह ताकते रह जाते हैं और रेहान किया को अपने रूम के अंदर ले जाकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। पर वह दरवाजा बंद करते वक्त अपने तिरछी नज़र से अपने घर वालों को देखना नहीं भूलता है, क्योंकि वह बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि उसके घर वाले छुप छुप कर उसका पीछा कर रहे हैं। इस वजह से वह ठीक से किया से बात नहीं कर पा रहा था। वहाँ दरवाजा बंद होते ही इन चारों का तो मुंह ही बन जाता है। वह चारों आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि रेहान ने ऐसा क्यों किया है। वह तो सोच रहे थे कि वह इतना छुप कर देख रहे हैं कि रेहान को पता ही नहीं चल पाएगा, पर यह सब उनका भरम निकला। अब बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं।
इस वजह से वह चुपचाप बैठकर उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। वहीं रूम के अंदर जैसे ही रेहान अपनी एंजल को लाता है, वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठा देता है और कहता है, एंजल देखो, यह मेरा रूम है, क्या ये तुम्हें पसंद है? किया गौर से एक बार उसके पूरे रूम को देखते हैं। उसका रूम व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। चारों तरफ उसी कलर के पर्दे लटक रहे थे। रूम के अंदर बहुत ही कीमती एंटीक पीस रखी हुई थी। दीवार में बहुत खूबसूरत सी रेहान की पेंटिंग टंगी थी। वही एक साइड एक पेंटिंग लगी थी, लेकिन उसे पेंटिंग पर एक पर्दा लगा हुआ था, जिस वजह से वह पेंटिंग किसकी है यह नहीं दिख रही थी। किया अपने मन में सोच रही थी कि आखिर में रेहान ने उसे ऐसा क्यों पूछा, कि यह रूम उसे अच्छा लगा कि नहीं, आखिर में उसके रूम से उसे क्या मतलब है। फिर भी किया रेहान का दिल रखने के लिए धीरे से कहती है, हाँ आपका रूम अच्छा है। इस वक्त वो दोनों कमरे में अकेले थे और किया को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन दोनों के अकेले होने की वजह से किया का दिल जोरों से धड़क रहा था। कभी भी वह इस तरह से किसी अजनबी लड़के के साथ नहीं थी, और उसे लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं थी जिसे देखकर उसका दिल इतनी जोर से धड़कता हो। पता नहीं ऐसी क्या बात थी रेहान में, जिसे देखते ही किया को अजीब सी फीलिंग होती थी। वह फीलिंग बहुत ही अच्छी थी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसे रेहान के पास रहना अच्छा लगता था, पर उसकी मन इस बात को मानने से इनकार करता था। वह एक डेविल थी और इस तरह वह किसी के बस में नहीं हो सकती है। जो हाल किया का था वही हाल बिल्कुल रेहान का था। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वह कितने पास से अपनी एंजल को देख पा रहा था, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इस वक्त वह ध्यान से किया के चेहरे को देख रहा था। किया की वो ब्लू आई जो एक नज़र में ही रेहान की दिल की धड़कन रोक देती थी, जिसका वह दीवाना आज से नहीं बचपन से था। उसके गुलाब की पंखुड़ी के तरह गुलाबी होंठ, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसमें शहर की एक लेयर चढ़ी हो जो बहुत ही ज्यादा रस भरी हो। उसका गोरा बेदाग चेहरा दुनिया की हर खूबसूरती को पीछे छोड़ रहा था। उसके लंबे सुराहीदार गर्दन, जिसे देखकर किसी की भी नियत फिसल जाए तो रेहान कौन सी चीज है। वह तो बस किया की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। पता नहीं यह मौका उसे दोबारा कब मिले। वहीं रेहान को इस तरह देखकर किया अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि रेहान उसे इस तरह क्यों देख रहा है, पर इतना जरूर पता था कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। तभी किया रेहान को होश में लाते हुए कहती है कि क्या हम बाहर चले। जैसे ही किया की आवाज रेहान के कानों पर पड़ती है, वह अपने होश में आता है और वह किया की तरफ देखकर कहता है कि कुछ कहा क्या एंजल तुमने? किया तो एक तक रेहान को देखने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि क्या मैंने जो कहा वह रेहान ने नहीं सुना। तभी रेहान किया के हाथ को पकड़कर अपने बालकनी साइड ले जाता है और उसे सामने का नजारा देखने को कहता है। सामने एक बड़ा स्विमिंग पूल बना था। उसके चारों तरफ बहुत प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे। ये देखकर तो किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पास जाकर देखने लगती है। उन सभी फूलों की झलक पानी में दिख रही थी। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। फूलों की खुशबू चारों तरफ हवाओं में फैली हुई थी, जिसका एहसास करके किया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वाकई में ये बहुत ही अच्छा था। रेहान जब किया को इस तरह से देखा है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसकी एंजल को ये पसंद आया। आज उसे खुद पर फक्र महसूस हो रहा था जो उसने इतना सुंदर अरेंजमेंट वहां पर कर रखा था। किया की आंखें बंद थी, पर इस समय उसके मन में हजारों सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान से कैसे पूछे। क्या उसे रेहान से कुछ भी पूछना चाहिए या नहीं? उसके मन में अभी यही चल रहा था।
रेहान भी अब किया के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बगल में खड़े थे। रेहान किया के हाथों को धीरे से पकड़ लेता है। इस समय उसके छूने में अजीब सा एहसास था, प्यार था, दीवानगी थी और एक तड़प था। किया अपनी आंखें खोलकर धीरे से अपना सर रेहान की तरफ घूम कर देखती है और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। वो दोनों मुंह से भले ही कुछ ना बोल रहे हो पर उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वो काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद जब किया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेहान से पूछ ही लिया, रेहान तुम मुझे कब से जानते हो? क्योंकि उसका रवैया ऐसा था कि मानो वह और रेहान बचपन के दोस्तों। रेहान उससे बात करने में, उसे छूने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों पक्के दोस्त हो। यही बात किया को कुछ अजीब लग रही थी। वह कैसे ही किसी से पहली बार मिलने पर इतना नॉर्मल बिहेव कर सकता है। तभी रेहान किया को कहता है कि शायद बचपन से जानता हूँ मैं तुम्हें। ये सुनकर तो किया को आश्चर्य होता है। उसे नहीं पता था कि उसने अपने बचपन में कब रेहान को देखा था या फिर उससे मिली थी। फिर किया रेहान से पूछता है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी और तुम मुझसे कब मिले थे? रेहान मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक से कहा जाए तो हमारी पहली मुलाकात उसे दिन होटल में हुई थी जब मैं तुमसे तुम्हारा फोन नंबर मांगा था और दूसरी आज हो रही है। अब ये सुनकर तो किया को फिर से आश्चर्य होता है। वह फिर से रेहान से पूछता है कि फिर तुम मुझे बचपन से कैसे जानते हो? रेहान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह किया को सब कुछ सच सच बता दे। क्या वह उसकी बातों पर यकीन कर पाएगी? कहीं वह उसे पागल ना समझ ले। इस समय बहुत से सवाल उसके मन में चल रहे थे। अंतिम में वह ये डिसाइड कर लेता है कि वह अपनी एंजल से कुछ नहीं छुपेगा। वह सब कुछ उसे सच सच बताया। अगर उसने सच्चे दिल से प्यार किया है तो उसकी एंजल उसकी बातों पर जरूर भरोसा करेगी और वह अपनी एंजल से कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। वह तुरंत किया का हाथ पकड़ कर अपने साथ अपने रूम में ले आता है। इस समय किया को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि रेहान क्या करने जा रहा है। उसे लगा कि शायद वह उसके सवालों का जवाब नहीं देगा और वह अब बाहर सबके पास जा रहे हैं। पर उसकी सोच के उल्टा रेहान उसे अपने रूम के अंदर बने एक सीक्रेट रूम के अंदर ले जाता है। वहां पर काफी अंधेरा फैला हुआ था, कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी रेहान एक स्विच ऑन करता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या किया को रेहान की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या वह जान पाएगी कि रेहान उसे कितना प्यार करता है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएगा। तो चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 118, रेहान के बचपन का सच। अब आगे। जैसे ही रेहान स्विच ऑन करता है वहां चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। अब किया को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वहां पर बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। उन सभी पेंटिंग में सिर्फ नीली आंखें ही बनी हुई थी, जिसे देखकर किया को एक पल भी नहीं लगा ये समझने को कि ये आंखें तो उसी की है। फिर भी किया बिल्कुल शांत थी। अंदर ही अंदर उसके तूफान मचा हुआ था कि इतनी सारी पेंटिंग्स और सिर्फ आंखें ही क्यों? फिर तभी उसकी नज़र उन सब से दूर एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें उसे आंखें और उसके ऊपर का भाग बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसके भूरे गोल्डन बाल जो कि कुछ लत माथे पर बिखरी हुई थी। ये देखकर उसे अब और ज्यादा आश्चर्य होता है। तभी रेहान एक बड़ी पेंटिंग तरफ इशारा करता है जिस पर पर्दा लगा हुआ होता है। किया जाकर पेंटिंग के ऊपर से पर्दे को हटती है और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। ये तो उसकी पेंटिंग है।
कितनी प्यारी है और कितनी लाजवाब है, पर पेंटिंग यहाँ क्यों है और इसे कौन बना रहा था? किया के मन में हजारों सवाल थे। वह रेहान के तरफ देखने लगती है। रेहान उसके पास जाकर प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में भर लेता है। उसके स्पर्श से किया के पूरे शरीर पर कर्ट की एक लहर दौड़ जाती है। उसे अजीब सा एहसास होता है। वही हाल रेहान का था। उसकी मुलायम मखमली त्वचा को छूकर उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे इसी तरह अपनी बाहों में भर ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह बहुत प्यार से किया के माथे पर किस कर लेता है। उसकी छुबन से किया के पेट में तितलियां उड़ने लगते हैं। बहुत ही प्यारा सा एहसास था। किया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्या था रेहान के चुने में जो एक पल में ही किया का दिल प्यार से भर जाता है। रेहान प्यार से अपनी एंजल को देखने लगता है। सच में उसकी एंजल बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह है, जिसे अगर थोड़ा भी जोर से पकड़ लिया जाए तो वो टूटकर चूर हो जाएगी। तभी किया अपनी आंखों को खोलकर रेहान को देखने लगती है, मानो वह अपने सवालों के जवाब चाहती थी। रेहान भी उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है और वह प्यार से बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसे एक अजीब सपना आता था, जिसमें एक प्यारी सी लड़की थी जो उसे पुकार रही होती है। और जैसे ही वह उसके पास जाता है वो उससे दूर हो जाती है, पर दूर जाते जाते सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिखाई पड़ती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह नीली आंखें उसे साफ साफ दिखाई पड़ती थी। उसे लड़की के अंदर बहुत दर्द था। वह कभी उसे रोते हुए दिखती थी तो कभी दर्द से तड़पते हुए, जिस वजह से मैं कभी भी चैन से सो नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि यह कौन है और क्या ये कभी हकीकत था या ये सिर्फ मेरा एक सपना है। वक्त के साथ साथ यह सपना मुझे हर रोज आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की इस सपने को भूलने की, फिर भी मैं नहीं भूल पाया। मैंने कई डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक दिन भी सुकून से नहीं सो पाता था। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीता गया और मैं बड़ा हो गया, फिर भी यह सपना इसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन अचानक मैं बिजनेस ट्रिप में अमेरिका गया हुआ था। वहां पर मेरे कुछ राइवल्स ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं बहुत ही बुरे हालातों में था। तभी अचानक से कोई आकर मेरी मदद करता है। उसे वक्त अगर उसे इंसान ने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। और उसे वक्त मुझ में इतना जान नहीं था कि मैं उसे शख्स का शुक्रिया भी अदा कर सकूं या उसे ठीक से देख सकूं या उससे बातें कर सकूं। पर मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने उसके सिर्फ वह नीली आंखों देखी, जिसे देखकर मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी। क्या सच में वह नीली आंखें मेरे सामने थी जो बचपन से मुझे परेशान करती आई थी? मुझे लगा कि यह मेरा वहां होगा, लेकिन बार बार मैंने कोशिश करके देख ली। वह सच में मेरा कोई वहम नहीं था, वह मेरे सामने थी। उस दिन मैंने उन नीली आंखों के अलावा उसके आधे चेहरे को देखा था, पर सच में उसे देखकर मेरे दिल में इतना सुकून था कि शायद उसे दिन के बाद मेरे दिल की बेचैनी खत्म हो गई थी। और मुझे भरोसा हो गया था कि एक न एक दिन वह लड़की मुझे जरूर मिल जाएगी। और जब होटल में मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह तुम ही हो। और देखो आज तुम मेरे सामने हो। सच में जिस दिन से मैंने जाना है कि वह नीली आंखों वाली लड़की इस दुनिया में कहीं भी एडजस्ट करती है, मैं दिन रात एक कर दिया उसे ढूंढने के लिए, पर मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक न एक दिन उसे जरूर ढूंढ लूंगा। और सच में मेरा प्यार सच्चा था। जो तुम मेरे सामने हो, मैं बचपन से ही तुम्हें चाहा है। भले ही तुम मेरा भरोसा ना करो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना सांस लेने की भी नहीं सोच सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो शायद मैं जिंदा भी ना रह पाऊंगा। इतना सब बताते हुए रेहान की आंखों में आंसू आ चुका था। सच में रेहान की बातों में बहुत दर्द था।
किया को तो पता ही नहीं था कि रेहान उसे बचपन से पसंद करता है। वो उसका प्यार ही नहीं बल्कि उसका जुनून भी है। किया बस एक तक अपने सामने खड़े उसे इंसान को देख रही थी जो बाहर डेविल के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर बिल्कुल एक बच्चा छिपा हुआ है जो कि आज किया के सामने है। इस तरह रेहान के आंखों से आंसू गिरता देख किया से बर्दाश्त नहीं होता है। वो तुरंत अपने हाथों से रेहान के आंखों से आंसू को पोंछ देती है। फिलहाल किया को ज्यादा बोलने की आदत तो नहीं थी, फिर भी वह रेहान से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी पहले से जानते हो, पर मैं तो तुम्हें अभी अभी जान रही हूँ और मैं जितना भी जान पाई हूँ मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक रोतुला सा बच्चा खड़ा है जो बात बात पर रोने लगता है। किया की बातों को सुनकर रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या उसकी एंजल उसका ध्यान भटकना चाह रही है? क्या उसे रोता हुआ देखकर उसकी एंजल को अच्छा नहीं लग रहा है? रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह किया से कहता है कि एंजल, प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, क्योंकि जिस दिन तुम मुझसे दूर गई वह दिन मेरे जिंदगी का अंतिम दिन होगा। ये सुनकर किया उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है और उसे ना में सर हिलाती है। किया को रेहान का इस तरह से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एक पल के तो उसके दिल में तेज दर्द हो जाता है। रेहान के मरने की बात सुनकर वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि रेहान उससे दूर हो। आखिर में उसने पिछले जन्म में ही रेहान की आंखों में सच्चा प्यार देखा था और वह इस जन्म में इस मौके को कैसे खो सकती है। रेहान उसके हाथों को चूम लेता है। सच में उसकी एंजल बहुत प्यारी है। रेहान प्यार से किया के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस कर लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इस वक्त रेहान के गले लगा कर किया को भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा सेफ फील हो रहा था, मानो कब से उसे इन बड़ों का इंतजार था। सच में बहुत प्यारा सा एहसास था रेहान के गले से लगा। शायद ऐसा एहसास उसने पहले कभी नहीं महसूस किया हो। रेहान उसे बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता था। इस वक्त उसे अपनी एंजल पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वह ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जिससे उसकी प्यारी एंजल उससे नाराज हो जाए। वह सिर्फ किया को अपने गले से लगाकर उसके सर को सहलाता रहता है। वही किया रेहान के गले लगाकर उसकी खुशबू को खुद में समा रही होती है। वाकई में उसे रेहान की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। उन दोनों के आंखें बंद थी, मानो दुनिया भर का सुकून आज वह एक दूसरों की बाहों में पा रहे थे। वही काफी वक्त हो चुका था। नीचे उनके मम्मी पापा और दादा दादी अब इंतजार करते करते थक गए थे। दादरी से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। आखिर में वह नालायक इतनी देर से क्या कर रहा है? वह छोटी प्यारी बच्ची है, वह डर जाएगी। वह जरूर उसे अपनी खतरनाक बातों से डरा धमका रहा होगा। मैं अभी जाकर उसे बच्ची को ले आता हूँ। वही दादाजी की बातों को सुनकर सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। सच में आज दादाजी को क्या हो गया है? क्या वह रेहान से जलन महसूस कर रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? तभी राजेंद्र जी दादाजी को शांत करते हुए कहते हैं कि पापा आप बैठ जाए, मनु जाकर बुला लेगी। आप इतनी टेंशन न लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ दादाजी को अपनी तबीयत की कहाँ पड़ी थी, उन्हें तो अपनी प्यारी बच्ची के साथ टाइम बिताना था, इस वजह से वह परेशान थे। वहीं मनीषा जी भी अपने बेटे के रवैया से थोड़ी नाराज थी। पहले जब वो बुला रही थी तो उनका बेटा आने में इतनी नौटंकी कर रहा था, और जब से आया है वो उनकी प्यारी बेटी को उनसे दूर कर दिया है। मन ही मन और रेहान को डांट रही थी, वह जल्दी से करती है
कि पापा जी आप बैठिए, मैं अभी रेहान को बुलाकर लाती हूँ। वह इतना कहकर बिना 1 मिनट की देरी के ही रेहान के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। इस समय कोई सर्वेंट घर में नहीं था, जिस वजह से उन्हें खुद ही जाना पड़ता है। वह दरवाजे के पास पहुंचकर डोर नॉक करती हैं। वह लगातार एक साथ कई बार दरवाजा को नॉक करती हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर किया और रेहान दोनों होश में आते हैं। वह तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि नीचे सब उनका इंतजार कर रहे होंगे। वही किया रेहान से दूर होते ही शर्मा कर अपना सर झुका लेती है। वो ये सब क्या कर रही थी, वो कैसे खुद को भूल गई थी, उसे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही रेहान अपनी एंजल को इस तरह शर्माता देखकर मुस्कुरा देता है। शर्माते हुए किया का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। वो बिल्कुल किसी पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। इस रूप में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। रेहान का दिल कर रहा था कि वह उसके गालों पर किस कर ले, पर वह जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसकी एंजल उससे नाराज हो जाए। वह प्यार से किया के सर को सहलाता है और कहता है, एंजल तुम ठीक हो ना। किया उसे देखकर हाँ में सर हिला देती है। अब वो उसे क्या कहे, तभी दरवाजे की फिर से आवाज आती है। रेहान जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। उसकी माँ उसे बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगती है। मानव कह रही थी कि मैं तुम्हें बाद में अच्छा सबक सिखाऊंगी, पर रेहान अपनी माँ को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसे तो बस अपने एंजल के साथ अच्छा टाइम बिताने को मिल गया था। इससे बड़ी बात उसके लिए क्या थी, आज उसके दिल से एक बहुत बड़ा बहुत हल्का हो गया था जो उसने अपनी एंजल को अपना सब सच बता दिया और उसकी एंजल ने उसकी बातों का भरोसा भी कर लिया। वह तो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश था, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। किया अपनी आंटी को देखकर शर्मा जाती है। वह क्या सोच रही होगी, किया के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है। तभी उसकी मनु आंटी उसके पास आकर प्यार से किया के सर पर हाथ फिरा कर कहती हैं, किया बेटा इस नालायक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, अक्सर यह ऐसा नहीं करता है, पर आज पता नहीं इसे क्या हो गया है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। अब किया क्या बोल सकती थी, वह तो चुपचाप अपनी आंटी की बातें सुन रही थी। तभी मनीषा जी किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगती है। ये देखकर तो रेहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आखिर में उसकी माँ कैसे उसकी एंजल को उससे दूर कर सकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मन ही मन सोचता है कि एक बार उसकी एंजल को उसकी हो जाने दो। फिर वह सबको बताया और वह भी जल्दी से किया के पीछे पीछे आने लगता है। वही जैसे ही दादाजी किया को देखते हैं, वो खुशी से अपनी जगह से उठकर किया के पास आ जाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेराते हुए कहते हैं, बेटा उसे नालायक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। इतना सुनकर किया को हंसी आ जाती है। आखिर में सभी लोग बेचारे रेहान को बार बार नालायक कह रहे थे, या थोड़ा जोर से हंस देती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उसे पूरे हाल पर किसी मधुर धुन की तरह गूंज जाती है। आप सब लोग बस किया को एक तक ही देखे जा रहे थे। सच में किया की हंसी बहुत ही प्यारी थी। वही रेहान तो अपने दिल पर हाथ रखे बस किया को ही देखे जा रहा था। उसकी एंजल हंसते हुए कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, उसका तो दिल कर रहा था कि वो उसे अपने पास छुपा ले, कहीं किसी की नजर ना लग जाए उसे इस समय। और इतना ज्यादा पजेसिव हो गया था कि उसे इस समय अपने घर वाले ही पराये लग रहे थे। वह बिल्कुल एक पागल दीवाना आशिक लग रहा था, जिसे सिवाय अपनी लैला के कुछ नहीं दिखाई देता है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 119, मयंक का प्यार और रेहान की जलन।
अब तक आपने सुना कि किस तरह रेहान ने अपने दिल की बात किया से कह दी थी और आज उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। उसके सारे दर्द और तकलीफ किया को अपने बारे में बात कर खत्म हो गए थे। अब आगे एक और जहां रेहान अपनी ही दुनिया में मस्त था। अपने एंजल को अपने सामने देखकर उसे दुनिया जहां की खुशियां मिल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर मयंक बेचारा रेहान की मीटिंग अटेंड कर कर के परेशान हो चुका था। एक तो उसे अपनी बहन के साथ कुछ टाइम बिताना था और उसे अभी तक एक भी बार मौका नहीं मिला था, और दूसरी ओर इस रेहान के बच्चे ने उसे यहाँ लाकर फंसा दिया है। इस वक्त मयंक को रेहान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर चला जाए, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे रेहान के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। अगर वह मीटिंग छोड़कर जाएगा तो रेहान उसे छोड़ेगा नहीं। वही काम करते करते अब तक शाम हो चुकी थी। तभी मयंक कुछ अपने मन में सोचने लगता है, क्यों ना वह रात का डिनर अपनी बहन के साथ करे। यही सोचकर वह किया को फोन लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ किया को भी काफी देर हो रही थी। दादाजी तो किया को छोड़ ही नहीं रहे थे। वही रेहान किया के पास बैठा बस अपनी एंजल को देखे जा रहा था। किया जो कभी भी इतना बात नहीं करती थी और कभी भी इतनी देर तक किसी के साथ नहीं बैठी थी, वाकई में आज वह थक गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे इन लोगों से बातें करके बुरा लग रहा था, पर यह शायद उसकी लाइफ में पहली बार था। इस वजह से वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वह बार बार जाने को कहती, पर कहीं दादाजी तो कहीं उसकी मनु आंटी उसे कुछ ना कुछ कहकर रोक लेती थी। तभी किया का फोन रिंग करने लगता है। किया जैसे ही अपने फोन को देखते हैं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या उसका भाई उसे याद कर रहा है? वह अपने फोन पर अपने भाई का नाम नहीं लिखी होती, जिस वजह से सिर्फ उसमें नंबर ही दिख रहा था। रेहान भी उसके बगल में बैठा था, इस वजह से कुछ नंबर वह भी देख पाया था, पर उसने लास्ट के नंबर नहीं देखे थे। उससे पहले ही किया ने फोन रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से एक बहुत प्यार भरी आवाज आती है, प्रिंसेस क्या तुम फ्री हो गई हो? अगर तुम फ्री हो गई हो तो क्यों ना हम दोनों एक साथ डिनर करने चले? प्लीज ना मत कहना। अपने भाई की इतनी प्यार भरी रिक्वेस्ट सुनकर क्या भी मन नहीं करती और वह ठीक है कह देती है। इतना कहा कि वह अपना फोन रख देती है। आगे उसने कोई भी बात नहीं की। रेहान भी बगल बैठा था, इस वजह से वह फोन से आने वाली आवाज को सुन सकता था। उसे नहीं पता था कि सामने वाला मयंक है। वह तो बस उसके मुंह से निकलने वाला प्रिंसेस शब्द सुनकर ही गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आखिर में किसकी हिम्मत पड़ गई जो उसे उसकी एंजल को चुराना चाहता है? नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। वह ऐसे हर इंसान को अपनी एंजल को दूर कर देगा जो उसे उसकी एंजल से दूर करेगा। वो अब अपनी एंजल को खोना नहीं चाहता है। इस समय उसके अंदर जलन फूट फूट कर भर जाती है। उसका चेहरा देखकर कोई भी हिसाब बता सकता था कि वह कितना जलन के मारे मर रहा है। तभी कुछ देर बाद किया के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमें मयंक ने एड्रेस सेंड किया था। रेहान जल्दी से बिना देरी किए उसे एड्रेस को पढ़ लेता है। किया भी अब सब से बाय करके वहां से निकलने लगती है। रेहान उससे कुछ कहना चाहता था, तभी रेहान के चेहरे को देखकर उसकी मां समझ जाती है कि रेहान क्या कहना चाहता है, और वह तुरंत किया से कहती है कि बेटा आप अकेले जाएंगे, रेहान आपको छोड़ देगा। लेकिन किया बहुत ही पॉलिटली उन्हें मना कर देती है और कहती है कि आंटी मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि रेहान की मां ने रेहान के मन की बात कह दी थी, पर अब किया ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से अब रेहान भी कुछ नहीं बोल सकता था, पर इस समय उसके दिल में बहुत बेचैनी थी। वह कैसे अपनी
एंजल को किसी और का होने दे सकता है। उसने उसे होटल का एड्रेस पढ़ा था। किया जैसे ही वहां से निकलती है, रेहान तुरंत ही अपने गार्ड को उसके पीछे सैफ अली उसकी केयर के लिए लगा देता है और उसे हर वक्त हर पल की खबर देने को कहता है। वही किया के जाने के बाद रेहान की मां रेहान से कहती हैं, रेहान मुझे लगता है कि तुम्हें देर हो रही होगी क्योंकि तुम तो सिर्फ 5 मिनट का कर आए थे और यहाँ 5 घंटे से बैठे हो। आज क्या तुमने अपनी कंपनी किराए पर उठा रखी है? अपनी माँ के ताने सुनकर रेहान को समझ आता है कि उसकी माँ उसे क्या कह रही है। वह बेचारा समूह बनाकर अपनी माँ की तरफ देखा है, लेकिन तभी वह पता है कि सामने खड़े चारों लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। मानो अगर उसने सच ना बताया तो आज उसे कोई नहीं बचा सकता। रेहान अभी उनसे कुछ नहीं बताना चाहता था, पर आज की उसकी हरकत ने सबको सच बता दिया था। अब वह चाहे लाख छुपा ले, सच तो छुपाने वाला नहीं था। रेहान लंबी सांस लेकर बोलता है, वह माँ, बात ये थी कि क्या ही मेरी वह एंजल है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था और जिस वजह से मैं शादी के लिए मना कर रहा था। और जब आज मैंने उसे यहाँ देखा तो सच में आप नहीं सोच सकती हैं मुझे कितनी खुशी हुई। इतना कहकर वह हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, यू आर बेस्ट मॉम, आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मॉम है। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या सच में यह उसके बेटे की एंजल थी? उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका बेटा कभी शादी भी करेगा, लेकिन आज उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन सब ने जिस लड़की को पसंद किया था वही उनके बेटे की भी पसंद थी। ये जानकर सबको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। दादाजी भी रेहान के पास आकर कहते हैं कि बरखुरदार, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी शादी उससे होने दूंगा? ये सुनकर तो रेहान और बाकी के घर वाले बिल्कुल दंग रह जाते हैं। अब दादाजी को क्या हो गया? अभी तो वह इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और अब दूसरे ही पल यह इनका कौन सा रूप सामने आ रहा है। तभी दादाजी सबकी सोच पर पानी फेरते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपनी प्यारी पोती की शादी तुम्हारे साथ करवा दी तो तुम उसे कभी हम लोगों से मिलने भी नहीं दोगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगी। यह सुनकर तो अब रेहान को भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। यह उसी के दादा है जो आज तक उससे शादी के लिए बहस करते आ रहे थे। वो गुस्से से अपने दादाजी को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब आपको तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर तो दादा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यह उनका पोता कितना ठीक है, अपनी शादी के लिए वो मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज रहा है। उन्हें तो इस वक्त अपने पोते पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वही किया अब तक मयंक के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। मयंक बाहर ही या का इंतजार कर रहा था। यह एक बहुत ही बड़ा होटल था जो शहर के बीचों बीच बहुत ही अच्छी जगह पर था और यह मयंक और रेहान के पार्टनरशिप पर बनाया गया था, जिससे मयंक और रेहान दोनों का इसमें बराबर का हिस्सा था। मयंक किया को यहाँ डिनर करने के बहाने उसे अपनी यह प्रॉपर्टी भी दिखाना चाहता था। वह बताना चाहता था कि यह भी किया की ही प्रॉपर्टी है और वह जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। उसके लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं होगा। मयंक जैसे ही किया को देखा है, वह दौड़कर उसके पास जाता है और जल्दी से उसे हग कर लेता है। वहीं दूर से फॉलो कर रहा रेहान का बॉडीगार्ड मयंक को तो ठीक से नहीं देख पाता, पर वह किया को इस तरह गले लगाए देखकर जल्दी से उनकी फोटो खींचकर रेहान के पास भेज देता है। इस समय मयंक की पीठ उसे गार्ड के तरफ थी, जिस वजह से
वो मयंक का चेहरा नहीं कवर कर पाया होता है, सिर्फ यही पता चल रहा था कि किया किसी के गले लगी है। ये देखकर तो रेहान का खून ही खोल जाता है। इस समय उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, कहीं उसकी एंजल को कोई और ना उड़ा ले जाए। यही सोचकर रेहान तो बिना सोचे समझे वहां से भगत है। वो किसी को भी अपनी एंजल के पास नहीं जाने देगा। वह तुरंत ही जाकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को फुल स्पीड में करके उसे एड्रेस की ओर निकल जाता है। वही उसके मम्मी पापा और दादी दादा रेहान के इस तरह के रिएक्शन को देखकर आश्चर्य में थे। आखिर में ऐसा क्या उसने फोन में देख लिया था जो वह इस तरह दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गया। उन्हें रेहान की फिक्र होने लगती है। अब उन्हें क्या पता था उनका बेटा दीवाना हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या रेहान को हम किया और मयंक की झलक दिखा दे, या फिर अभी भी रेहान को यह ना पता चलने दे कि मयंक किया का भाई है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट एपिसोड आपके कहने के अनुसार ही बनाएंगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या रेहान मयंक और किया को एक साथ देख लेगा? और अगर देख लेगा तो वह मयंक के साथ क्या करेगा? क्या रेहान ऐसी कोई हरकत कर देगा जिससे किया उससे नाराज हो जाएगी? आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में जुड़े रहें। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।